नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास लोगों से। ये लोग सिर्फ इसलिए खास नहीं हैं क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए भी खास नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में नाम, मान, शान कमाया है। वो इसलिए खास हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो उन्हें ऐसा बनाती है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम जानें कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें स्पेशल या ख़ास कहलाती हैं? हमारा यही प्रयास रहता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ मुख्यालय में आने वाले ऐसे विशेष जनों से आपकी मुलाकात करवाएं और उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए अंशों से आपको रूबरू करवाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ आकाश जी जुड़ रहे हैं। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही नामचीन हस्ती हैं। सिर्फ फिल्म जगत में ही नहीं मगर मॉडलिंग में भी उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की है। एक मॉडल, एक फिल्म स्टार होने के साथ साथ जन सेवा का भी उनका अनुभव रहा है। वो एमएलए रह चुके हैं और आज भी वो जन सेवा के इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उड़ीसा के स्कूल कॉलेजेस में अगर आप देखना चाहें तो उनके कार्य को सराहा जाता है। 20,000 से अधिक कॉलेजेस के वो चेयरमैनशिप को लीड करते हैं। आइए आज करते हैं उनसे एक मुलाकात। आकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। आकाश जी, सर्वप्रथम तो एक बहुत डाइवर्स फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। मॉडलिंग, फिर फिल्म का करियर, फिर एक पॉलिटिशियन होने के नाते जनसेवा का जो फील्ड रहा है पब्लिक लाइफ का, ये अलग-अलग आयाम हैं। और इस कॉम्बिनेशन को लोगों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे मुझे लगता है। पहले तो हम जानना चाहते हैं आपके लाइफ की शुरुआत के बारे में। आप कहाँ से बिलॉन्ग जी, करते हैं? कैसी आपकी परवरिश रही है? जी। श्री जी, मैं पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और बहुत खुशी हो रहा है मुझे यहाँ पे आके। अब मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ, उड़ीसा के कैपिटल जो है भुवनेश्वर, अभी मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस जो है वो है जाजपुर रोड। और वहाँ पे मेरे पिताजी श्री माधव नायक जी, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं और समाज सेवी हैं। हुँ, हुँ। मेरे माता श्रीमती इंदिरा दास, जो कि एक टीचर रह चुके हैं और वो भी समाज सेवी हैं। और बचपन से ही मेरा लोगों के लिए कुछ करने का जो चाह था, वो बचपन से ही था। हुँ, हुँ। एक फ़नी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो मैंने मिस्टर इंडिया फ़िल्म जब देखा था, हुँ, हुँ। तब मेरा सोच ये था कि मैं बड़ा होके एक साइंटिस्ट बनूँगा हुँ। और एक ऐसा वॉच तैयार करूँगा कि मैं पहन के ऐसे अदृश्य हो जाऊँ जी। और सब चीज़ लाके मैं गरीबों के पास बाँट दूँ। फिर धीरे-धीरे बड़ा हुआ, फिर मुझे लगा कि एक्टिंग एज़ ए करियर मुझे चूज़ करना चाहिए। सो आई चूज़ एक्टिंग एज़ अ करियर। मैंने मास कम्युनिकेशन में पीजी किया, लॉ भी किया, हुँ। लेकिन बोलते हैं कि डेस्टिनी। सो मेरे मौसी जी जो है, जो उड़िया फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत फ़ेमस एक्ट्रेस थीं, अभी वो नहीं रहे, अनीता दास। फिर 2008 में आई एंटर्ड इन मूवी इंडस्ट्री। हुँ। पहला फ़िल्म था कलिंग पुत्र। कलिंग जो कि उड़ीसा का पहला नाम है, पहला कलिंग नाम है। पुत्र। जी। एंड उस फ़िल्म के लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिला। मैं कभी सोच के नहीं आया था कि इसे मैं प्रोफ़ेशन करूँगा, लेकिन लोगों का प्यार, हुँ। इतना प्यार मिला कि मुझे फिर वापस मैं लौट नहीं पाया। हुँ। लेकिन अचानक 2014 में जो हमारे उड़ीसा के बहुत लोकप्रिय चीफ़ मिनिस्टर हैं और इंडिया के लोकप्रिय चीफ़ मिनिस्टर हैं, श्री नवीन पटनायक नवीन जी, पटनायक जी। उनका ऑफ़िस से कॉल आया कि सर अमित जी चाहते हैं कि आप आपके जो जन्मभूमि है, वहाँ से आप एमएलए के लिए चुनाव में लड़ें। हुँ। सो देयर वाज़ नो प्लान, लेकिन मुझे लगा कि अभी राइट टाइम है। बहुत यंग एज था मेरा, 30 इयर्स 31 इयर्स था उस टाइम। हुँ। लेकिन बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी था। हुँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अभी रील से रियल फ़ील्ड को उतरना चाहिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सो आई जॉइन्ड पॉलिटिक्स एंड 5 इयर्स के बाद अभी राइट नाउ आई एम चेयरमैन ऑफ मो कॉलेज, ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा के जितने सारे कॉलेजेस हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है, उसको मैं देखता हूँ। और बहुत सारे चीज़ एक साथ करना पड़ता है, लेकिन एक आनंद ये है कि मैं लोगों के लिए कर पाता हूँ। ये मूवी इंडस्ट्री के ज़रिए मैं लोगों का मनोरंजन करता हूँ और
जनसभा या पॉलिटिक्स के ज़रिए में लोगों का डायरेक्टली कुछ सेवा करने का मौका मिल पा रहा है मुझे। और सो कितना खूबसूरत सा ये बैलेंस है, जहाँ पर आप लोगों को फ़िल्मों के ज़रिए, काम के ज़रिए उनको खुशी भी दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के ज़रिए, बट साथ-साथ उनके जो ग्राउंड लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनको भी आप कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। जैसे आप ये बात कह रहे थे, अनीता जी। दास जी के बारे में आप कह रहे थे, मैं याद कर रहा हूँ कि ये सौभाग्य रहा है कि मैंने उनका भी इंटरव्यू जी, लिया जी, है। आई सॉ दैट इंटरव्यू, बहुत अच्छा था। जी, उसी परिवार से आप बिलॉन्ग करते हैं। अक्सर आज हमारे युवा वर्ग जब देखते हैं कि कोई फ़िल्मी सितारा है, किसी ने कुछ अकम्प्लिश किया है, तो उनको लगता है कि वॉव! ये तो भई फैमिली में ही फ़िल्म्स है, तो वहाँ आ गए होंगे। बट व्हाट वाज़ इट लाइक कि आपके लिए वो सफ़र कैसा रहा कि आप जैसे कह रहे थे कि आपने लॉ की पढ़ाई की, मास कॉम किया और फ़िल्मों में जी, आना। मेरे लिए ईज़ी नहीं था, इसलिए कि मैं बचपन से ही थोड़ा शाय नेचर का था, थोड़ा इंट्रोवर्ट था हुँ, और मुझे एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। जी। लेकिन जब मैं एक्सीडेंटली आया फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, सो अचानक से जो मुझे प्यार मिला लोगों का, डायरेक्टली फैन्स का प्यार मिला और एक के बाद एक फ़िल्म्स करता गया और लोगों का जो जो प्यार मिलता है एक आर्टिस्ट को, एक हुँ, कलाकार को, तो वैसा प्यार आई थिंक और किसी को मिलता होगा। लेकिन एक आर्टिस्ट का जर्नी ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हमें करना पड़ता है जो कि हमने कभी किया नहीं होता किया है। नहीं होता। या फिर कुछ-कुछ ऐसा सिचुएशन जो कि लाइफ़ में एक बार होता है और उसे हमें बार-बार फ़िल्मों के अंदर करना पड़ता है। हुँ, तो एक ईज़ी नहीं होता है एक आर्टिस्ट का लाइफ़ जो है, अप्स एंड डाउन्स बहुत होता है, हुँ, लेकिन टफ़ भी होता है। वर्क लाइफ़ फैमिली लाइफ़ बैलेंस करना भी टफ़ होता है। और उसके बाद अभी जो मैं फ़ील्ड में हूँ, डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बोथ फ़ील्ड, मुझे ये लगता है कि बहुत ब्लेसिंग्स है। ये हुँ। भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, फ़िल्मों में भी और बाकी अभी डायरेक्टली जब भी मैं जनसेवा में आ चुका हूँ, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड आई थिंक। जैसे आप फ़िल्मों के चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। नेचुरली जब आप एक पब्लिक ऑफ़िस में आते हैं, जब आप एक जनसेवा के क्षेत्र में आते हैं, तो लोगों के आपके प्रति एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बहुत हो जाती हैं हुँ, और उन सब चीज़ों को, उन डिमांड्स को मीट कर पाना, अपने-अपने ह्यूमन लिमिटेशंस भी होते हैं, वहाँ अपने चैलेंजेस होते हैं। भले वो फ़िल्मों के चैलेंजेस हों, आर्टिस्ट का चैलेंज हो या ये पब्लिक ऑफ़िस का चैलेंज हो, तो आप उन चैलेंजेस को पर्सनली कैसे डील करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ, हाँ, ये एमएलए हैं, ये तो एक्टर हैं, इनके पास तो सब कुछ आसानी से हो जाता जी, होगा। जी, जी। ये एक गलत धारणा हाँ, ये होती है। गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि एज़ ए एमएलए और एज़ ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारे कैपेसिटी के अंदर है, मुझे लगता है कि हमें हमारा पूरा देखिए ट्राई करना चाहिए, हेल्प करने के लिए ट्राई करना चाहिए। कुछ-कुछ काम हो पाता है, कुछ-कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जो हम ट्राई करते हैं, हुँ, उसे भी लोग देखते हैं हुँ, कि ये हमारे लीडर हैं और ये हमारे लिए ट्राई कर रहे हैं, ये हमारे कष्ट कर रहे हैं। फिर नहीं हो पाता है तो लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ, उन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स आज के ज़माने में लोग थोड़ा पॉलिटिक्स को दूसरे नज़र में देखते हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समाज में इतने सारे भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, इतना सारा करप्शन बढ़ चुका है कि जो बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हम पॉलिटिक्स में जॉइन नहीं करेंगे, हम हुँ। दूर से रह के इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। मुझे भी पहले-पहले ये लगा था कि मैं क्यों जाऊँ पॉलिटिक्स में, हुँ, तो ग्लैमर में हूँ, बहुत सारे प्यार मिल रहा है, किसी से किसी का कमी नहीं है। लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएँगे, तो फिर वो जगह खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई आके फ़िल कर देगा। और हुँ, जो यूथ है, हमारे देश के जो यूथ है, उन्हें ख़ास करके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए। हुँ, वो पॉलिटिक्स में जॉइन करे, ना करे, लेकिन क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है और पॉलिटिक्स हमारे लाइफ़ में किस तरह का देश का जो कानून है, तो हुँ, उसमें कितना परिवर्तन ला सकता है, तो वो सब जानना चाहिए मेरे हुँ, हिसाब से। बिल्कुल। अब जैसे आप एक चेंज मेकर की भूमिका निभाते हैं, आप उस परिवर्तन की बात करते हैं। लोग अक्सर होपफुल रहते हैं कि हाँ, कोई चेंजेस आएगा, इससे आएगा। यंगस्टर्स बहुत जल्दी भी चेंज एक्सपेक्ट करते हैं हुँ,
और आजकल हम देखते हैं कि लोग कहने लगे हैं कि ये जो यंगर जनरेशन है वो इतना इम्पेशेंट है, वो किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहता। हाई स्पीड इंटरनेट है तो सारी चीज़ें हाई स्पीड चाहिए। जी। तो आप अपने चैलेंजेस को जब आप डील कर रहे थे और इन सब चीज़ों को आज भी आप देखते हैं, तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, वो होप या उम्मीद, उस चीज़ को आप कैसे जगाए रखते हैं? पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप जिस बारे में आप बोल रहे थे कि अभी जो यंगर जनरेशन है, या फिर मैं अभी कॉलेजेस विज़िट करता हूँ, देखता हूँ और करीबी से बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स के साथ मिलने के लिए मौका मिल रहा है। मुझे ये लग रहा है ख़ास करके कि एक तो पेशेंस नहीं है, हुँ, दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है और एस्पिरेशन के हिसाब से अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हुँ, एक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस के बहुत सारे वजह हैं। हुँ, क्योंकि पीयर प्रेशर है, बाकी लोग क्या सोचेंगे, एक फेक लाइफ देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में, उसको हुँ, देख के हम सोच रहे हैं कि उसका लाइफ अच्छा है, हमारा बुरा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेस्ड हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि एज़ अ लीडर, एज़ ए चेंज मेकर, एज़ ए रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स, एज़ ए फ़िल्म स्टार, मेरा काम बस ये नहीं कि एज़ ए लीडर मैं बस रास्ता बनाऊँ या फिर मैं डेवलपमेंट ब्रिज बनाऊँ। ये डेवलपमेंट का एक हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड हो, लेकिन असली डेवलपमेंट तब होगा जबकि सोसाइटी में खुशहाली होगा और हुँ, हर कोई एक साथ आगे बढ़ेंगे। हुँ, तो मेरे लिए खुद के लिए मैं सोचता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। एक तो मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हुँ, रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए। हुँ, और बाकी हर सिचुएशन को मैं पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूँ कि हुँ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्तु जो कहा जाता है कि हम हमारा काम करते रहेंगे, बाकी फल जो है भगवान के ऊपर है, हुँ। तो उस पे मैं बिलीव करता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। ये एक युवा व्यक्ति से ये चीज़ सुन पाना, जो फ़िल्मों में भी काम कर रहा है, पॉलिटिक्स का भी एक एक्टिव करियर है। वो डीपली इस अंडरस्टैंडिंग को भी रखता है कि आज ये चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ। भूटान के लिए अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर एक हैप्पीनेस इंडेक्स पर मेजर किया जाता है चीज़ों को। आज आप भी उस चीज़ को जी। बता रहे हैं कि खुशी जो है उसे हम एक प्रोमिनेंस दें, और ये जो कंपैरिजन और ये जो स्ट्रेसेस हैं हमारे पास, उन चीज़ों को डील करने के अलग अलग तरीके एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में खोजें। आज के समय के हिसाब से जब हम देखते हैं, आज हम समझते हैं हम एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। नो डाउट एक मॉडर्न वर्ल्ड है भी और बहुत ही एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में भी हैं। आज के समय में लोग स्पिरिचुअलिटी को, बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, वो एक ऐसा आउटडेटेड सा आइडिया लगता है। आप क्या देखते हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी आज के करंट टाइम्स में, आज के प्रासंगिक समय में कोई अहमियत रखता है? क्या उसका कोई रोल है? जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे आज के दिन में लगता है कि जो वार कहीं पे हो रहा है, करप्शन कहीं पे हो रहा है, कहीं पे ब्लडशेड हो रहा है, रिलीजन के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो है अज्ञानता। और अज्ञानता जब होता है तो फिर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे, मतलब कोई किसी को देख नहीं पाता है, कोई किसी के पीछे लगा है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि हम पूरे यूनिवर्स में, एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें एक छोटा-सा अर्थ है, छोटे-सा अर्थ में एक छोटी-सी जगह पे एक छोटा-सा, बहुत छोटे से एंटिटी है। और देखते ही समय चला जाता है और हमारा जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। हुँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम खो जाते हैं और हमें लगता है कि हम मतलब बहुत बड़े एंटिटी हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो सबसे बड़ी चीज़। बड़ी चीज़ है। तो उससे उभरने के लिए, आगे जाने के लिए मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि हम रात दिन भगवान के जप-तप में लगे रहें। जो ज्ञान है, जो खुद को पहचानने का जो खोज है, हुँ, उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं मेरे हुँ, हिसाब से। और आज की यूथ जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, हुँ, होना चाहते हैं, उनको बस एक राह चाहिए, एक रास्ता चाहिए। उनके अंदर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे हनुमान जी छोटे थे, अपने शक्ति के बारे में भूल गए थे। हुँ, फिर जब बड़े हुए, माता सीता के ये खोज के लिए निकले, तो उनको जब जाम्बवान जी ने
उनका शक्ति के बारे में याद दिलाया, फिर उन्होंने जाके लंका को जलाया और माता सीता के खबर लेके आए। उसी तरह हमारे जो यूथ है उनके अंदर भी बहुत सारे शक्ति है, हुँ, बहुत सारे पावर है, लेकिन खुद को जानना चाहिए, खुद हुँ, का जो पॉसिबिलिटीज़ है, जब वो पॉसिबिलिटीज़ वो लोग जानेंगे, बेसिकली मुझे लगता है कि आज की यूथ के लिए रोल मॉडल्स का बहुत ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि रोल मॉडल्स को देखते हैं और उन्हीं की तरह होने के लिए सब ट्राई करते हैं। हुँ, तो जब अच्छे रोल मॉडल्स बनेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे, उनको देख के आज की यूथ उनकी तरह बनना चाहेंगे। हुँ। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही वो है कि हम पहले अपने आप को जानें। जब तक हम अपनी सही पहचान नहीं देख पाते, अपने इनर पॉसिबिलिटीज़ को, हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उन्हें हम नहीं पहचान पाते, तो शायद उसके बिना जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें संभव नहीं राइट। होती हैं। बट वो शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं, वो पहचान, वो अवेयरनेस आ जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, तो फिर वो संभव होता है। ट्रू। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में आए, आपका ये पहला विज़िट रहा। नेचुरली आपने आपकी पारखी नज़र से बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। क्या चीज़ें आपने देखी? क्या चीज़ें आपको लगीं कि हाँ, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? मैं सोचता हूँ यहाँ हर किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर हम सही में ज्ञान के मार्ग में चलना चाहते हैं तो मार्ग क्या हो है। और अभी क्या है कि हम लोग साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। हुँ, ऐसा भी है मून के बाद अब सन को भी जाने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं। लेकिन खुद के अंदर कोई झाँक के नहीं देख रहा है कि मेरे अंदर में क्या है। हुँ, तो ये माउंट आबू में जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जी का जो मुख्यालय है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मैं सोचता हूँ कि मैनकाइंड को खुद के पहचान के लिए जो लैबोरेटरी है, तो वो यही है। हमें आगे जाने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है, मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड हुँ, और एक क्लैरिटी ऑफ आवर विज़न और आवर थॉट्स, तो वो यहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वर्ड में या फिर भाषा में बयान नहीं कर सकते हैं। हुँ, अगर कोई खुद आके यहाँ पे उसको महसूस करे या फिर उसको खुद एक्सपीरियंस करे, तभी वो उसको समझ पाएँगे। आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो चीज़ अनुभव से प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है, वो आपको खुद ही करके देखना पड़ता है। ज़रूर। ये बिल्कुल वो गूंगे की मिठाई जैसी है कि राइट, आपने राइट, मीठा राइट। खा तो लिया, अब गूंगा है, बता नहीं राइट, सकते, राइट। वैसी बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी चीज़ें महसूस भी होती हैं, वो देखने को भी मिलती हैं। कोई ऐसी लर्निंग्स या कोई टीचिंग्स जो आपने यहाँ सुनी या देखी, जो आपको लगता है कि हाँ, इसे एक टेक होम मैसेज के रूप में ले जाया जा सकता है? ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहें? यहाँ की हवा में, यहाँ पे धूल में और यहाँ पे हर कोना में जो पवित्रता है, हुँ, जो शांति है और वो बाहर कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। हुँ, आज के जो भाग-दौड़ की दुनिया है, ये दुनिया एक दूसरी ही दुनिया है हुँ, और यहाँ में आके जो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, हुँ, कुछ देर के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर जब सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज तक हमने नहीं जाना था, हुँ, वो यहाँ हमें जानने के लिए एक मौका मिलता है। और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कि हमारा जो मुझे भी लगता है कि हम सब एक एक ही तरह पैदा हुए थे और उसके बाद अपना-अपना कर्म, अपना-अपना ज्ञान, शिक्षा के द्वारा हम लोग एक बेहतर इंसान की तरह बढ़ रहे हैं। कोई-कोई वहीं पे रह जाता है, कोई-कोई आगे बढ़ता आगे है। बढ़ते हैं। सो ये वो जगह है जिस जगह पे कि हम एक बेहतर इंसान की तरह आगे बढ़ सकते हैं और खुद अकेले नहीं, सबको लेके आगे बढ़ सकते हैं। हुँ, ये दुनिया को अगर हमें जो बोला जाता है कि स्वर्ग बनाना है, हुँ, तो पहले तो जो है कि हमें बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि दुनिया खराब हो गया है, ये खराब हो गया है। बट पहले मुझे लगता है कि हमें खुद को बदलना चाहिए। हुँ। अगर हम खुद को बदलेंगे, तो फिर ये दुनिया बदलेगा। तो ये बहुत बड़ी एक शिक्षा लेके मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ आपने जो बात कही वो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो 8 दशकों से भी ज़्यादा का जो काम है, उन सबको ये एक वाक्य एनकैप्सुलेट कर लेता है कि अगर मैं खुद को बदलता हूँ तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ और शुरुआत खुद से करनी होती है। इससे पहले कि मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दोस्तों को? मैंने ये भी सुना है कि आप
अपने इन अलग-अलग क्षेत्रों के काम के साथ-साथ सोशल वर्क का भी आपका एक इंटरेस्ट रहा जी। है। आप कई जगहों पर पौधारोपण के कार्यों के बारे में, वनस्पति जो हमारी है, वन संपदा है, उसको बढ़ाने के बारे में भी आप काम करते हैं। इसके प्रति आपकी जागरूकता कैसी है? क्या इसके पीछे की कहानी? बचपन से ही मेरा जो समाज सेवा के प्रति एक रुचि था। फिर मैं जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आया, फिर इसके बाद राजनीति में भी आया, तो 8-10 साल पहले हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार किया, उड्रो चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हुँ, कि मेरे जो धर्मपत्नी हैं वो अभी हैंडल करती हैं। उसमें एक कैंपेन हमने स्टार्ट किया 7-8 साल पहले। उसका उड़िया में नाम है थिले दियो नथिले नियो। हिंदी का अर्थ है कि अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो ले जाइए। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक वुड्रॉ ब्लेसिंग बॉक्स जगह-जगह पे लगा देते हैं और वहाँ पे लोग नया पुराना जो उनका वस्त्र है, वहाँ पे हुँ, दान करते हैं। उस वस्त्र को लेके रिसाइकिल करके हम लोग उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे कि लोगों के पास अच्छा कोई विंटर क्लोथ्स नहीं है या फिर पहनने के लिए अच्छा कोई वस्त्र नहीं है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। हुँ, तो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। हर हुँ, साल हम उसी विंटर में करते हैं। फिर मानसून के टाइम, हुँ, एवरी मानसून के टाइम हम लोग ट्राई करते हैं 3 टू 5 लैक्स ट्रीज़ प्लांट करने के लिए और गिफ्ट करने के लिए। हुँ, जो होता है सैम्पलिंग्स होता है, जो फ्रूट बियरिंग सैम्पलिंग्स होता है, उसे हर घर के पास जाके हम एक ट्री उनको गिफ्ट गिफ्ट एज़ ए कर दें। गिफ्ट देते हैं। उनको समझाते हैं कि वृक्ष बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के हुँ। लिए। 7-8 साल से ये अभी चल रहे हैं। अभी कुछ-कुछ जगह पे हम लोग कुछ स्लम्स और ट्राइबल्स एरिया भी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका जीवन में जो अनुभव हैं, उन सबको शायद इस एक छोटी-सी बातचीत में अगर मैं संजोऊँ तो संभव नहीं है। मगर फिर भी जाते-जाते कोई आखिरी ऐसी चीज़ जो हमारे दर्शकों को एक मैसेज के रूप में आप देना चाहें, कोई ऐसी बात जो आप छोड़ कर जाना चाहते हैं कि भाई ये आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है? मुझे ये लगता है कि ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो इस दुनिया को अगर एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं तो हम सभी को एक साथ एक प्रयास करना चाहिए और बन भी सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सही राह पे अगर हम सब एक साथ चलें तो डेफ़िनेटली ये जो एम है वो पूरा हो सकता है। और सही मार्ग में चलने के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़रूरत है। उसके साथ एक अच्छा इंसान बनने के लिए पहले दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक यही कहना चाहता हूँ और बाकी आपसे आज यहाँ पे मुलाकात होके बहुत अच्छा लगा और आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सो आकाश जी, ये आपकी विनम्रता है कि आप इस बातचीत से भी कुछ चीज़ सीख कर ले जाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ यही एक चीज़ को, एक इंसान को जी, बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आवश्यक है कि आप हर व्यक्ति से, हर एक से या हर चीज़ से गुण ग्राहक बनें, उन चीज़ों से कुछ अच्छा ही लें। बातचीत के लिए समय सिर्फ़ इतना ही है, तो यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा। मगर ये एक मुलाकात सिर्फ़ एक मुलाकात ना हो, आप हर बार आएँ और ये बातचीत में हम नई-नई चीज़ आपसे बहुत-बहुत सीखें और आप बहुत-बहुत शेयर धन्यवाद। करें। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आज की एक मुलाकात में हम बातचीत कर रहे थे उड़िया फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामचीन फ़िल्म हस्ती आकाश जी से, जो सिर्फ़ एक फ़िल्मी हस्ती ना होकर एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। और उनकी गहरी सोच से ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति यूं ही महान नहीं बन जाता, यूं ही कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हर एक को प्रयास करने पड़ते हैं स्वयं में परिवर्तन लाने के। और ये बिल्कुल सत्य ही है कि अगर मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। आज की मुलाकात में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और खास शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।